बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त के ठीक अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। ये मुलाकात, ये मीटिंग सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही है दोस्तों। सवाल यहां पर यह है कि क्या बांकीपुर की हार ने एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है? क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता समीकरण में वापसी कर सकते हैं? आज हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं बांकीपुर में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा, बांकीपुर पटना की वो सीट है जो 1995 से लगातार बीजेपी के पास थी। लगभग 30 साल का किला था ये सीट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की थी। उन्होंने राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली कर दी थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने लगभग 52,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन 3 अगस्त 2026 को नतीजे आए तो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बाजी मारी। 19,324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को महज 14,273 वोट। राजद की जमानत भी जब्त हो गई। वोटिंग प्रतिशत भी घटकर 34.30 रह गया। यह हार बीजेपी के लिए बेहद शर्मनाक मानी जा रही है, क्योंकि ये उनकी सबसे सुरक्षित शहरी सीटों में से एक मानी जाती थी दोस्तों। अब नीतीश मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं, मीटिंग के क्या मायने हैं? हार के ठीक अगले दिन यानी 4 अगस्त को नीतीश कुमार संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए। नीतीश के साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। पीएमओ ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, राज्यसभा सांसद श्री नीतीश कुमार जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने खुद इसे कर्टेसी कॉल भी बताया। संजय झा ने कहा है कि बैठक में बिहार के विकास और पूर्वोत्तर से जुड़े कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। कुछ सूत्रों का कहना है कि बैठक में बांकीपुर के नतीजों पर भी बात हुई है, जबकि जदयू के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि नतीजों पर चर्चा यहां पर हुई नहीं, सिर्फ विकास के मुद्दे ही रहे। यह नीतीश के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी पहली ऑफिशियल औपचारिक मुलाकात थी दोस्तों। अब हार के कारण क्या है यहां पर, और बीजेपी की चिंता है क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बीजेपी इस हार को लेकर बेहद गंभीर है। ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद दोस्तों पहला बड़ा चुनावी टेस्ट था, जिसमें बीजेपी फेल हो गई। कई नेता कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद ऊपरी जाति और मध्यम वर्ग में नाराजगी थी। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेकअप कॉल जैसी है। बिहार को अच्छे चरित्र वाले मुख्यमंत्री की जरूरत अभी भी है। जदयू के कुछ नेता यहां तक कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर नहीं हारती। बीजेपी ने नतीजों की समीक्षा का आदेश दे दिया है। नितिन नवीन ने खुद कहा है कि जनादेश उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला और पार्टी गंभीरता से सबक लेगी। कम वोटिंग प्रतिशत और युवा मतदाताओं का रुझान भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, राजनीतिक संदेश क्या है और आगे क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि इस मुलाकात का असली मतलब क्या माना जा रहा है। एनडीए में जदयू अभी भी एक इम्पॉर्टेंट सहयोगी है। बिहार में गठबंधन सरकार चल रही है, सभी जानते हैं। बैठक का टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार के तुरंत बाद मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकती है। प्रशांत किशोर की ये पहली चुनावी जीत है। 2025 में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब जन स्वराज बिहार की राजनीति में नया खिलाड़ी बनकर उभरा है। राजद की कमजोर प्रदर्शन से भी महागठबंधन के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। नीतीश कुमार विकास के मुद्दे पर बात करके गठबंधन को मजबूत रखने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन हार के बाद अंदरूनी असंतोष साफ दिख रहा है। दोस्तों, बांकीपुर की हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का संकेत है। नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात ने एनडीए के अंदर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये हार बीजेपी के लिए चेतावनी है? क्या प्रशांत किशोर बिहार में नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।